स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे हमारी जो बुक है संचयन, उसका 5th चैप्टर। 4 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? गिल्लू कहानी, जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई थी। सेकंड हमने पढ़े थे स्मृति, ये क्या था? संस्मरण, जिसके लेखक है श्री राम शर्मा। थर्ड पढ़े थे हमने कल्लू कुमार की ऊना कोठी, है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया था? के विक्रम सिंह के द्वारा, है ना। अब उसके बाद फोर्थ हमने पढ़े थे, देखिए 1 मिनट, है ना, इसमें हम आपको बता रहे के विक्रम सिंह के द्वारा, ठीक है। अब उसके बाद 4th चैप्टर हमने पढ़े थे मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, है ना। ये क्या थी? आत्मकथा, है ना, आत्मकथा थी। और इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक बता दे रहे हैं आपको ऐसे याद रखना, धर्मवीर भारती, ठीक है। ये क्या थे? धर्मवीर भारती। है ना, ये 4 चैप्टर तक हमारे हाफ ईयरली में हो गए थे। अब हम आज पढ़ेंगे हामिद खां और कहानी। ये क्या है? कहानी एस.के. पाटेकार की। किसके द्वारा है? एस.के. पाटेकार की। तो ये कहानी क्या है हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें है सबसे पहले इस कहानी में लेखक ने क्या प्रस्तुत किया है? बड़ी सजगता से हिंदू और मुसलमान दोनों के हृदय में धड़कती सहृदयता, एकता की भावना को, यानी दोनों के बीच जो लड़ाई की भावना नहीं बल्कि एकता की भावना को अभिव्यक्त किया है। लेखक की पंथ निरपेक्ष मानवीय भावना तक्षशिला निवासी हामिद खां के हृदय को स्पर्श करती है। यानी जो लेखक है इसके पाटेकार, वो क्या बताना चाह रहे हैं इसमें कि मानवीय भावना जो है तक्षशिला निवासी, तक्षशिला का रहने वाला है कौन? हामिद खां के हृदय को स्पर्श करती है। और उन दोनों में कैसे परस्पर एक सौहार्दपूर्ण आत्मीय संबंध स्थापित हो जाता है का मार्मिक वर्णन इस कहानी में प्रस्तुत किया गया। यानी हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में बताया गया है। और हामिद खां कहाँ के निवासी थे? तक्षशिला के निवासी थे। तो देखिए पढ़ रहे हैं आज हम कहानी। तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी समाचार पत्र का नाम क्या है? आगजनी की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आया। मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना, है ना। अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गया था। ये कौन कह रहा है? लेखक कौन है? एस.के. पाटेकार, है ना। एक ओर कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब 5 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार, जहां कहीं नजर पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे, है ना। ये मुस्लिम जो है चलते नजर आए। चारों तरफ चक्कर लगा लिया पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की जरूरत ही क्यों होगी। अचानक एक दुकान नजर आई जहां चपातियां सेकी जा रही। चपातियां मतलब रोटियां। चपातियों की सोंधी महक से मेरे पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। यानी कि उसको भूख लग रही थी तो वो उस ओर मुड़ गए। अपने अनुभव से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट की रक्षक और सहायक होती है। यानी अगर हम मुस्कुराते हुए किसी से बात कर ले दूसरे देश में तो ही हमें अंदर घुसने दिया जाता है, क्योंकि मतलब वो भी हमको चाहते हैं। अन्यथा अगर हम भी बुरा मुंह बना के जाएंगे तो वो भी बुरा मुंह बनाएंगे। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। अब देखिए आगे क्या हुआ, है ना। अब ये देखिए घुस गया है दुकान में, चला गया, है ना। ये टेबल रखा है और ये बैठे हैं खाना खाने के लिए। एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। यानी कि अधेड़ मतलब कि आधी उम्र का हो गया था, है ना। तो मैंने जो ही दुकान में प्रवेश किया वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा, है ना। रोटियां बनाना छोड़ उसकी ओर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। ये लेखक बता रहे हैं अपने आप को, लेखक ने अपने आप को प्रस्तुत किया इस कहानी के नायक के रूप में। फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह बेपरवाही के साथ तीखी नजर से मुझे निहारे जा रहा था, देखते जा रहा था।
खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज में पूछा। चपाती और सालन, सालन मतलब सब्जी, वहां बैठ जाइए, उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांककर देखा। बेतरतीबी से लीपा हुआ आंगन, धूल से सनी दीवारें, एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दड़ियल बुढ़ा गंदे तकिए पर कोहने टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान को भुला रखा था, है ना। क्या हुआ था वहां पर? धूल से सनी दीवारें, एक कोने में देखा कि एक दड़ियल बुढ़ा, है ना। भाईजान आप कहाँ के रहने वाले हैं, है ना। तो चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने मुझसे पूछा। मालाबार के, मैंने जवाब दिया। उसने कहा कि मैं मालाबार का। अब कहाँ गए थे लेखक? कहाँ गए थे? तक्षशिला गए थे। तक्षशिला की जो खंडहर है उसको देखने के लिए। और कहाँ के निवासी थे? मालाबार के। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि जो लेखक थे वो कहाँ गए थे? पट्टेकाट, वो कहाँ गए थे? तक्षशिला गए थे। और कहाँ के रहने वाले थे? मालाबार के। उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में है या ना? तो हाँ, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे। ये कहाँ पर है? मालाबार, मद्रास के आगे। क्या आप हिंदू हैं? उसने प्रश्न किया। हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। उसने फिर एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? यानी हिंदू होने के बाद भी। तो क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में ही जाया करते हैं। इस प्रकार से लेखक ने कहा। ठीक है, अब देखिए आगे पेज पलट लीजिए, 38 नंबर का पेज निकालेंगे। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कोटुगल्लूर में है। मतलब ये कोटुगल्लूर भी कहाँ का है? मालाबार मतलब मद्रास के ही तरफ है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं, यानी कि झगड़ा नहीं होता। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। मुल्क यानी होता है देश। उसने कहा कि मैं देश में देख सकता। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? मैंने पूछा, मतलब लेखक ने पूछा। मुझे आपकी बात पर तो, तब उसने क्या कहा? मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं। यानी इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता, कह रहा है कि आप हिंदू हैं, है ना। तो क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बात इतने फक्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। ऐसा बोला उसने खाना बनाने वाले ने। उसकी नजर में हम आतताइयों की औलादे हैं। मतलब वो हिंदू हमको क्या समझते हैं कि हम अत्याचार करने वालों की क्या है? औलादे, मतलब कि औलाद है ना। हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है। आन यानी मर्यादा, मर्यादा के लिए क्या करना पड़ता है? लड़ना पड़ता है। हमारी नियति है, नियति मतलब प्रकृति है। उसकी आवाज में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। किसकी? वो उस मुसलमान की। आपका शुभ नाम? मैंने पूछा। उसने बोला हामिद खां। वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान है। अब्बा जान मतलब पिताजी हैं। ठीक है, अच्छा आप 10 मिनट तक इंतजार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। सालन मतलब सब्जी अभी पक रही है, मैं इंतजार करने लगा। अरे वो अब्दुल, उसने पुकारा। हामिद खान ने जोर से आवाज लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। लाल मिर्च किस लिए सुखाई जा रही थी? सब्जी में डालने के लिए। हामिद ने पश्तो भाषा में उसे आदेश दिया। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिपकर चलता है। किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों ना पड़े। कहते हैं आप इतने अच्छे से आए हैं तो मेरे दिल में भी, मुझे भी अच्छा लग रहा है। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान में आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए अंगूठी से आखिरी चपाती उतारकर खड़ा हो गया। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। हामिद खान ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी। फिर लोहे की तस्तरी, तस्तरी मतलब प्लेट में सालन परोसा। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। छोकरा मतलब लड़का, ठीक है, एक लड़का, छोटा लड़का, ठीक है।
मैंने बड़े चाव से भरपेट खाना खाया। कितने पैसे हुए? जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खां से पूछा। मुस्कुराते हुए हामिद खां ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ कीजिए, पैसा नहीं लूंगा, आप मेरे मेहमान हैं। नवाजी का बात अलग। एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़े हैं, आपको मेरी मोहब्बत की कसम। ऐसा किसने कहा? लेखक ने, जो कि हिंदू थे। अब आगे देखिए क्या हुआ। 1 रुपए के नोट को मैंने हामिद की ओर बढ़ाया। वह सकुचा रहा था, सकुचा मतलब शर्मा रहा था। उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे लिए हैं, मगर मैं चाहता हूं कि यह आपके के हाथों में रहे। आप जब पहुंचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। दूसरी होटल में खा लेना और वहां पर पैसा दे देना, कह रहे हैं मुझे पैसे नहीं दीजिए। वहां से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चला आया। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा, कहते हैं, पर हामिद खां की वह आवाज, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी ताजा है। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान, जिसने मुझ भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा को तृप्त किया, क्षुधा मतलब भूख को, तृप्त यानी कि संतुष्ट किया, बची रहे, यही मेरी प्रार्थना, यही प्रार्थना अब मैं कर रहा हूँ। तो इस प्रकार ये कहानी आज समाप्त हो चुकी है ना। ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। आपको कहानी समझ भी आई होगी, पसंद भी आई होगी कि इसमें हिंदू मुसलमान की एकता के बारे में बताया कि दोनों में देखो कितनी एकता थी। अगर इसी तरह से हम रहें तो हमारे सारे भारतवर्ष में एकता स्थापित हो जाएगी। तो बच्चों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। आप लोगों को हम क्वेश्चन आंसर सेंड कर देंगे। इसको आपको एक बार घर में पुनः फिर से पढ़ना और जितनी कठिन मीनिंग आई उसको हम बताते गए हैं, उसको वहीं पेंसिल से नोट करते जाइएगा। तो आप धन्यवाद बच्चों।